हूँ। और अभी साथ साथ हमें लोग ज्वाइन करते रहेंगे। बस आप लोग अगर मुझे आप में से, हमारी टीम में से खास तौर पर नजमा या बिलाल साहब अगर बता दें कि मेरी आवाज़ जो है वो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर है, और हम शायद 2 मिनट का और इंतज़ार करेंगे और फिर हम इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन का आगाज़ कर देंगे। तो आई होप सो कि आप मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं। जी, जितने नए आने वाले लोग हैं इस वेबिनार में, मैं उनको भी खुशामदीद कहता हूँ, और इंशाल्लाह मुझे ये उम्मीद है कि आज का वेबिनार हम तमाम लोगों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, और हम आज के वेबिनार से काफ़ी चीज़ें क्लियर कर पाएंगे। कुछ कन्फ्यूजन है बहुत सी, उनके बारे में हम डिस्कशन कर पाएंगे। और आज सिर्फ मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में सिर्फ इंफॉर्मेशन की जगह आपको ये भी बताऊं कि इन टारगेट्स को हमने किस तरह से अचीव किया है और किस तरह से अचीव करना है। तो मैं आप लोगों के साथ एक स्लाइड अब शेयर करने लगा हूँ, अपनी लैपटॉप की स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करने लगा हूँ, ताकि कुछ चीज़ें थोड़ी सी विजुअल भी हों और आप साथ साथ मुझे सुनते रहें। So my name is Fahim Naqvi and once again I welcome everyone here. जितने लोग अभी हमें ऑन बोर्ड ज्वाइन कर चुके हैं, तो हम अपनी डिस्कशन का आगाज करते हैं। नजमा, काइंडली आप जरा फरहान साहब से कहें, उन्होंने अभी मुझे होस्ट डिक्लेयर नहीं किया, अभी आप होस्ट हैं यहाँ पर। तो सिंगल नेशनल करिकुलम को लेकर बहुत से इश्यूज हैं, बहुत से कन्फ्यूजन्स हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ईस्ट के प्लेटफॉर्म से पिछले कई महीनों से हम आप लोगों के साथ कनेक्ट हैं। आप लोगों को सिंगल नेशनल करिकुलम के बारे में इंफॉर्मेशन के साथ साथ आपको अपडेट भी कर रहे हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम के टारगेट्स को हमने किस तरह से अचीव करना है। मैं एक बार दोबारा नजमा से रिक्वेस्ट करूंगा कि आईटी डिपार्टमेंट को कहें कि मुझे होस्ट डिक्लेयर करें, ताकि मैं अपनी स्क्रीन जो है वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। जी, नो आई एम होस्ट। जी, थैंक यू सो मच फरहान साहब, नजमा, थैंक यू। तो सिंगल नेशनल करिकुलम आजकल सबसे ज़्यादा एक ऐसा टॉपिक है जो हम सब बहुत ज़्यादा डिस्कस कर रहे हैं, और उसके बारे में काफ़ी ज़्यादा फिक्रमंद भी हैं। सो आई होप सो कि अब आप लोग मेरी स्क्रीन देख पा रहे हैं। तो हम आगाज़ करते हैं। सिंगल नेशनल करिकुलम असल में इसका विजन क्या है? सिंगल नेशनल करिकुलम जो है उसका मेन विजन क्या है? सबसे बड़ी कंफ्यूजन जो इस वक्त हम लोगों के दरमियान पाई जाती है, तो देखिए ये एक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव ये है कि वन सिस्टम ऑफ एजुकेशन फॉर ऑल। बहुत अच्छा लगता है ये सुन के। हम सब चाहते हैं, मेरा ख्याल है जितने भी लोग इस वक्त यहाँ पर मौजूद होंगे, सब लोग यही चाहते होंगे कि हर बच्चे को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए, कि उसको क्वालिटी एजुकेशन देना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 डेकेड से हम लोग यही एक स्लोगन लेकर चल रहे हैं। हम भी यही कहते हैं कि हर बच्चे का इक्वल राइट है कि उसको क्वालिटी एजुकेशन दी जाए। लेकिन एसएनसी का जो डॉक्यूमेंट है, अच्छा यहाँ मैं एक बात आप लोगों से कहना चाहूंगा कि मैं आपसे जितनी इंफॉर्मेशन शेयर करूंगा, आप लोगों को जितनी चीजें यहाँ पर अपडेट करूंगा, वो कोई सोशल मीडिया से उठाया हुआ कंटेंट नहीं है, वो कोई फॉरवर्ड मैसेजेस नहीं है जो डिफरेंट ग्रुप्स में प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को इधर उधर से आते रहते हैं। ये ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आपको, जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन है, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो सबसे पहले इसका विजन समझ लें सिंगल नेशनल करिकुलम का। बेसिकली ये सिंगल नेशनल करिकुलम है, ये सिंगल नेशनल बुक नहीं है। सबसे बड़ी कंफ्यूजन तो हमें ये दूर करने की जरूरत है। बहुत से लोगों को शायद ये लगता है कि एक किताब होगी जो कैम्ब्रिज से लेकर गवर्नमेंट स्कूल्स और फिर पब्लिक प्राइवेट सेक्टर तमाम जगह के ऊपर अप्लाई होगी, तो ऐसा हरगिज नहीं है। ये सिंगल नेशनल बुक नहीं है, बल्कि सिंगल नेशनल करिकुलम है। सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की जरूरत है। हाँ, ये जरूर है कि सिंगल नेशनल करिकुलम के हवाले से जो भी बुक्स डेवलपमेंट पहले से मौजूद हैं या नई हो रही हैं, उनको गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान खास तौर पर पीसीटीबी से नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, जिसको हम एनओसी कहते हैं, वो लेना होगा।
और उसके बाद आप कोई भी किताब अपने स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो हम सबको ये क्लियर कर लेना चाहिए कि गवर्नमेंट ने किसी सिंगल बुक का नहीं कहा, बल्कि सिंगल नेशनल करिकुलम की बात हुई है। उसके बाद जो मेन विजन है सिंगल नेशनल करिकुलम का, वो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है। ये जरा मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पर यहाँ क्या मुराद है। खास तौर पर ग्रेड 1, 2 और 3। देखिए, इससे पहले ईस्ट के प्लेटफॉर्म से जितने वेबिनार्स हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सक्सेसफुली कंडक्ट किए गए और लोगों ने उससे बहुत कुछ लर्न किया, लेकिन वो वेबिनार्स सिर्फ प्री स्कूल से रिलेटेड थे। आज जैसा कि आपने देखा होगा पोस्ट के अंदर भी, कि आज हमें डिस्कस करना है 1 से लेके 5 तक का करिकुलम। आज हमें डिस्कस करना है टेक्स्ट बुक्स को। आज हमें डिस्कस करना है स्पेसिफिकली हमने डिस्कस करना है आज 1 से लेकर 5 तक के ग्रेड्स को। सो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से यहाँ पर मुराद ये है कि 1, 2 और 3, यहाँ पर जो हम सोशल स्टडीज और साइंस को इंग्लिश में पढ़ाते थे, मैं अगेन रिपीट करता हूँ, ग्रेड 1, 2 एंड 3, यहाँ हम साइंस, प्राइवेट सेक्टर जितना है, प्राइवेट स्कूल जितने हैं, वो अपने स्कूल्स में सोशल स्टडीज को एज अ सेपरेट सब्जेक्ट, साइंस को एज अ सब्जेक्ट सेपरेट पढ़ाते थे, और मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन डेफिनेटली वो तमाम किताबें जो हैं वो इंग्लिश में थी। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने यहाँ पर सिंगल नेशनल करिकुलम में ये टारगेट रखा है कि 1, 2 और 3 में एक नई बुक इंट्रोड्यूस की जाएगी जिसका नाम वाकफियत आमा या जनरल नॉलेज है, और उसमें सोशल स्टडीज और साइंस की कॉम्पिटेंसेस, स्टैंडर्ड्स को मर्ज कर दिया गया है, और उसमें जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, जो लैंग्वेज है, वो उर्दू होगी। तो यहाँ पर ये बात हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। तीसरा मेन विजन क्या है सिंगल नेशनल करिकुलम का, कि तमाम बच्चों को जब असेस किया जाए तो ये देखा जाए कि क्या वो असेसमेंट पेपर ऐसा डिजाइन किया गया है जिससे बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग जज होती हो। ये मसला तो हमारे प्राइवेट सेक्टर में भी मौजूद है कि हमारे यहाँ जो लोग एग्जाम्स पेपर्स बना रहे हैं वो बच्चों की लोअर ऑर्डर थिंकिंग को तो चेक करते हैं, लेकिन वो बच्चों की हायर ऑर्डर थिंकिंग को चेक नहीं कर पाते। तो एक ऐसा निजाम लाने की कोशिश की जा रही है। अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीजें ईस्ट के लिए, ईस्ट की टीम के लिए बिल्कुल नई नहीं है। मैंने जैसा आपको बताया कि पिछले 2 डेकेड्स से हम लोग इसी विजन के साथ काम कर रहे हैं कि बच्चे को हमें लोअर ऑर्डर थिंकिंग नहीं बल्कि हायर ऑर्डर थिंकिंग पर लेकर जाना। ये तो जस्ट मैंने आपको विजन बता दिया। 3 चीजें यहाँ पर इंपॉर्टेंट समझने की हैं। इट्स नॉट सिंगल नेशनल बुक, इट्स सिंगल नेशनल करिकुलम। हर वो किताब जो प्राइवेट बुक डेवलपमेंट है, अगर उसके पास एनओसी मौजूद है और वो उन स्टैंडर्ड्स को अचीव करती है जो सिंगल नेशनल करिकुलम के हैं, तो कोई भी जो स्कूल है वो कोई किताब भी अटैच कर सकता है। उसके बाद दूसरी बात, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस 1 से लेकर 3 तक आपने जो वाकफियत आमा की बुक है वो उर्दू में पढ़ाई जाएगी, और असेसमेंट का सिस्टम जो है इक्वल होगा। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं विजन के बाद इसके ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर, जो असल में सिंगल नेशनल करिकुलम का ऑब्जेक्टिव है। अच्छा देखें, बहुत से लोगों के लिए तो शायद ये नया हो सकता है। फिर मैं वही बात कहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारे ईस्ट फैमिली स्कूल्स हैं उनके ऑब्जेक्टिव्स बड़े क्लियर हैं, उनका विजन बहुत क्लियर है। यहाँ पर सोशल कोहेजन और नेशनल इंटीग्रेशन की बात हो रही है, तो ऐसा ही है। हम जब क्वालिटी एजुकेशन की बात करते हैं तो उसमें सबसे मेन पॉइंट ही ये आ जाता है कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज फॉर अपवर्ड सोशल मोबिलिटी, इक्विटी इन एजुकेशन, मसावात, बराबरी की सतह वो पर। आया थी लेकिन ऊपर जी, मैं तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने माइक्स प्लीज म्यूट कर लें। बहुत कम टाइम हमें मिला है इस तमाम डिस्कशन को करने के लिए, तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं मैक्सिमम नॉलेज आप लोगों को डिलीवर कर पाऊं। तो मैं एक बार दोबारा रिक्वेस्ट करूंगा तमाम लोगों से कि जिनके माइक्स अभी म्यूट नहीं है तो काइंडली वो माइक अपना म्यूट। जी, अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सिंगल नेशनल करिकुलम का ये है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन द लाइट ऑफ इमर्जिंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स। अब ये देखें, हॉलिस्टिक एजुकेशन क्या है। हमारा सोसाइटी का प्रॉब्लम ये है कि हम सब लोग बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करते हैं, रूट लर्निंग उनकी करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बच्चे इमोशनली डेवलप नहीं हैं, बच्चे फिजिकली डेवलप नहीं है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का जो मॉडल है बेसिकली ये वो मॉडल है जिसमें बच्चों की तमाम डेवलपमेंट्स
जो है उनको मद्देनजर रखा जाता है, जिसमें कॉग्निटिव है यानी कि बच्चे के ब्रेन को डेवलप करना है, जिसमें उनके इमोशंस हैं, उस इमोशनल डेवलपमेंट है, सोशल डेवलपमेंट है, उसके साथ साथ उनकी फिजिकल डेवलपमेंट है। ये सारी चीजें कब पूरी होंगी? जब आप इंटरनेशनल ट्रेंड्स को अपने स्कूल्स के अंदर ठीक तरीके से अप्लाई कर पाएंगे। अब जो लोग हमारे साथ ट्रेनिंग्स का पार्ट रहे हैं पिछले कई सालों में, मेरा ख्याल है वो इस बात को इंडोर्स करेंगे कि हमारा विजन टारगेट बिल्कुल वही है। मैं जब ये तमाम ऑब्जेक्टिव्स और तमाम लर्निंग आउटकम्स पढ़ रहा था, एक खुशी हो रही थी कि ये वही सब काम जो हम लोगों सालों से करने को कह रहे हैं, वो अब गवर्नमेंट जो है वो एक तरह से जबरदस्ती लोगों के साथ करवाएगी, और करना चाहिए था, इसके बगैर गुजारा नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? होलिस्टिक डेवलपमेंट, ये होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता दूं, परसों मैं एक वेबिनार कर रहा था, तो मुझे पता चला कि फैसलाबाद के एक स्कूल में डीसीओ साहब ने खुद जो है वो विजिट किया, और वहां पर जाकर उन्होंने दो चीजों को चेक किया, वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पहली चीज, जो की कंसिडरेशंस हैं, जो असल में सिंगल नेशनल करिकुलम में देखा जाएगा, जो कंसिडर किया जाएगा, उसमें पहली चीज आ जाती है टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ जितने स्कूल्स भी अटैच हैं, या इवन जो और स्कूल्स भी हैं, सबकी कोशिश होती है कि वो अच्छे तरीके से नाजरा कुरान और इस्लामिक वैल्यूज और इन तमाम चीज़ों को फोकस कर पाएं। लेकिन अब पीसीटीबी यानी कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने खास तौर पर जो टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना है, उसको कंपल्सरी सब्जेक्ट रख दिया है। अगर आप लोग कहेंगे तो आप लोगों के साथ एक वो डॉक्यूमेंट शेयर कर दिया जाएगा, जिसमें ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 5 तक कितने नंबर्स का आपका पेपर लेना है। मुझे नहीं पता कि कुरान को हम कैसे नंबर्स के साथ जज करेंगे, इस पे आप अपनी राय बाद में कमेंट सेक्शन के अंदर दे सकते हैं। उसके बाद विजन ऑफ कायद एंड इकबाल, जो सबसे ज्यादा जरूरी था। मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहूंगा कि मैं आपको बार बार कहूँ कि देखें हमने कहाँ पर ये काम किया है, लेकिन जो लोग हमें ऑलरेडी जानते हैं, मैं एक बार फिर रिक्वेस्ट आप तमाम लोगों से करूंगा, प्लीज अपने माइक्स म्यूट कर दें, काफी डिस्टर्बेंस हो रही है। मेरे ख्याल में कुछ एक दो लोग हैं जिनके माइक जो है वो कंटिन्यूली ऑन है। जी, नेशनल पॉलिसीज अलाइनमेंट विद द गोल्स एंड टारगेट्स ऑफ SDG 4, ये क्या होता है? ये इंशाल्लाह हम आगे जाके इसको जान लेते हैं। और इमर्जिंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स इन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट, यानी कि आप अब देखें, मसला ये नहीं है कि आपने सिंगल नेशनल करिकुलम ले लिया है। सिंगल नेशनल करिकुलम के लर्निंग आउटकम्स को अचीव करने के लिए आपको बेहतरीन ट्रेनिंग की जरूरत होगी, आपको बेहतरीन करिकुलम की जरूरत होगी, और आपको बेहतरीन तरीके से असेसमेंट जो है वो बच्चों की लेना होगी। अब जाकर हम मुझे लग रहा है कि बेहतरीन सिस्टम ये जो है कंट्राडिक्शन आ गई है, क्योंकि मैं उनके साथ पहले कमिटेड हूँ और पहले पे किया हुआ है। नहीं सर, कोई फहीम साहब, आप वहां से सबके माइक बंद कर दें, सबके माइक वहां से बंद कर दे, इजी हो जाएगा। ये माइक में तमाम लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका हूँ। जी जी जी। तो जावेद इकबाल साहब, अभी आपने मेंशन किया है, प्लीज जरा ये भी बता दीजिए कि जो अभी तक की डिस्कशन हो रही है वो आप आसानी के साथ सुन पा रहे हैं और मेरी स्क्रीन भी देख पा रहे हैं? जी बिल्कुल सर, आपकी बिल्कुल क्लियर आवाज आ रही है। और लेकिन ये जो दरमियान में डिस्टरबेंस है ना, तो वहां से अगर आप म्यूट कर दे सबको, एंड पे आप जो है ना क्वेश्चन सेशन रख ले, तो वो ज्यादा इजी हो जाएगा। इतने ज्यादा लोग अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद हैं कि वो बार बार हमें देखना पड़ रहा है, और कम्युनिकेट भी कर पाऊँ और आपको प्रॉपर तरीके से जो है वो विजुअल जो चीजें हैं वो आप तक पहुंचा पाऊँ। अच्छा, यहाँ पर हम एक चीज की और बात करेंगे, आउटकम बेस्ड अप्रोच, यानी कि कॉम्पिटेंसेस जो हैं वो आपको पता होनी चाहिए कि किस क्लास में आपने बच्चों को क्या पढ़ाना है। अच्छा, आज हमारा जो असल टॉपिक है वो इंग्लिश है, ठीक है, हम उसकी तरफ जरूर आएंगे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि मैं डायरेक्टली आपको उस सब्जेक्ट की तरफ ले जाऊं और उससे पहले कुछ जो बेसिक चीजें हैं वो मैं आप लोगों तक ना पहुंचा पाऊं, इसलिए मैंने यहाँ से अपनी बात का आगाज किया। फोकस ऑन वैल्यूज, लाइफ स्किल बेस्ड, ये तमाम चीजें जो हैं वो प्राइमरी एजुकेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होंगी। होलिस्टिक एजुकेशन हम बात कर चुके हैं, स्पिरिचुअल, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल डेवलपमेंट सबसे ज्यादा मेन टारगेट होगा। 21st सेंचुरी स्किल्स यानी कि क्रिटिकल थिंकिंग। देखें, इंटरनेशनल ट्रेंड है, एक बात जहन में रखिएगा, जितने स्कूल लीडर्स यहाँ पर मौजूद हैं, जो मुझे सुन रहे हैं,
एक टारगेट अपने ज़हन में बिठा लें कि आने वाले वक्त में सिर्फ वो बच्चे कामयाब होंगे जिनके पास 3 बेसिक स्किल्स मौजूद होंगी। ये मेरी बात नहीं है, ये दुनिया के तमाम एजुकेशनल थिंक टैंक्स इस बात पर मुत्तफिक हैं कि आने वाले वक्त में सिर्फ वो बच्चा कामयाब होगा जो क्रिटिकल थिंकर होगा। ये सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज है कि क्रिटिकल थिंकिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बच्चे के अंदर एनालाइजिंग स्किल्स होनी चाहिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स रखता हो, उसकी क्रिएटिव थिंकिंग हो। अगर आप ये 3 टारगेट भी बना लेना अपने स्कूल के अंदर कि आपने ग्रेड 1 से लेके 5 तक अपने बच्चों को क्रिटिकल थिंकिंग सिखानी है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखानी है और एनालाइजिंग स्किल सिखानी है, तो आप यकीन करें कि यही हमारे लिए बहुत बड़ा टारगेट होगा। और सिंगल नेशनल करिकुलम का भी मेन जो पॉइंट है जिस पर फोकस किया जा रहा है वो 3 चीजें हैं। लास्ट पॉइंट पर देखिए, ये टिम्स के नाम से एक यहाँ पर एक कोड दिया गया है जिसका मतलब है इंटरनेशनल मैथमेटिक्स एंड साइंस स्टडीज। डेफिनेटली आने वाले वक्त में सिर्फ वही कौमें कामयाब होंगी जिनके बच्चे जो हैं, जिनका एजुकेशन सिस्टम मैथमेटिक्स और साइंस पे बहुत फोकस होगा। और बदकिस्मती से मुझे ये बात कहनी पड़ रही है कि पाकिस्तान में मेरा जितना पर्सनल एक्सपीरियंस है, मुझे लगता है कि पाकिस्तान में 2 सब्जेक्ट सबसे ज्यादा गलत पढ़ाए जाते हैं। पहले सब्जेक्ट का नाम साइंस है और दूसरे सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स है। यही वो रीजन है जिसकी वजह से हम बच्चों के, इंशाल्लाह हम वो सब्जेक्ट वाइज जब इन चीजों के ऊपर आएंगे तो उनको डिस्कस करेंगे, लेकिन सिंगल नेशनल करिकुलम में भी इस चीज के ऊपर फोकस होगा। तो तमाम स्कूल 2 चीजों को मेक श्योर कर लें। एक तो टीचिंग ऑफ कुरान एंड सुन्ना कंपल्सरी सब्जेक्ट होगा, वीक जिस तरह आप बाकी पीरियड्स पढ़ाते हैं शामिल करना होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वाकफियत आमा का जो ग्रेड 1, 2, 3 में बुक है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट अपने मेन पॉइंट की तरफ। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्री स्कूल की हमारी टीम जो है उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से ये तमाम लर्निंग एरियाज, मैं इस बात पर भी हैरान हूं कि बहुत से वो लोग जो सिंगल नेशनल करिकुलम पर पिछले 1 साल से बात कर रहे हैं, वो सिर्फ हमें बार बार ये बताते जा रहे हैं कि सिंगल नेशनल करिकुलम में टोटल 30 बुक्स हैं, जिनमें से 3 किताबें प्री स्कूल की हैं, 27 बुक्स प्राइमरी की हैं। हमने कहीं किसी डिस्कशन में ये नहीं सुना कि सिंगल नेशनल करिकुलम इतना जबरदस्त डॉक्यूमेंट है, इतने अच्छे लर्निंग आउटकम्स हैं, तो कोई अब ये भी सोच ले कि इन लर्निंग आउटकम्स को अचीव कैसे करना है, जो असल टारगेट है, जो असल जिम्मेदारी है। बल्कि मुझे तो आप यकीन करें ये लगता है कि शायद जिन लोगों ने सिंगल नेशनल करिकुलम का डॉक्यूमेंट बनाया है ना, उन लोगों ने गवर्नमेंट की किताब नहीं बनाई, क्योंकि दोनों में बहुत ज्यादा फर्क है। सिंगल नेशनल करिकुलम का डॉक्यूमेंट इंटरनेशनल तमाम चीजों को फोकस कर कर बनाया गया है। अच्छा, इंटरनेशनल से मुराद भी मैं आपको बता दूं, सिंगल नेशनल करिकुलम में 4 जो कंट्रीज हैं उनको फोकस किया गया है, उनके लर्निंग आउटकम्स, उनके स्टैंडर्ड्स को देखा गया है। नंबर 1 ब्रिटिश नेशनल करिकुलम यानी कि इंग्लैंड। सेकेंड नंबर पर देखा गया है सिंगापुर के टारगेट्स को। थर्ड और फोर्थ पर 2 मुस्लिम कंट्रीज हैं, मलेशिया और इंडोनेशिया। इन 4 कंट्रीज के लर्निंग आउटकम्स और इनके स्टैंडर्ड्स को सामने रखकर सिंगल नेशनल करिकुलम का डॉक्यूमेंट बनाया गया, जो बहुत बेहतरीन है। इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि सिंगल नेशनल करिकुलम, अगर काश ये ख्वाब देखा गया है कि गवर्नमेंट स्कूल से लेकर और कैम्ब्रिज स्कूल तक हर बच्चा एक जैसा टारगेट्स पढ़े, किताब नहीं। देखें, अल्लाह ताला ने, मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। हमें इस्लामाबाद जाना है और अल्लाह ताला ने हमें डिफरेंट किस्म के वसाइल से नवाजा है। कोई अपनी गाड़ी पे इस्लामाबाद जाएगा, कोई डेवो को अफोर्ड कर सकता है, कोई डेवो भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो किसी लोकल ट्रांसपोर्ट पे नॉन एसी गाड़ी में मंजिल तक उसने इस्लामाबाद ही पहुंचना है। रास्ता आप कौन सा लेते हो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन जाहिर है आपने ये देखना है कि किसमें आपका कंफर्ट लेवल ज्यादा है। मंजिल आप सबकी सेम है, लेकिन आप अपना अपना रास्ता इख्तियार कर सकते हैं। पूरी दुनिया में कहीं ये मॉडल नहीं है कि एक किताब पूरे स्कूलों के अंदर राइज कर दी जाए। हाँ, सिंगल नेशनल करिकुलम जरूर होता है, सिंगल नेशनल बुक की कहीं बात नहीं है। ये वो 7 लर्निंग एरियाज हैं। मेरा ख्याल है तमाम लोगों को सीखने की जरूरत है। मेरा ख्याल है कि इवन के गवर्नमेंट स्कूल्स के टीचर्स को सबसे पहले तो ये समझाने पड़ेंगे। जो प्राइवेट सेक्टर पिछले 15 साल से ये चीजें खा रहा है, और आप बिलीव करें कि आप बटरफ्लाई एंड फ्रेंड्स का प्री स्कूल का करिकुलम उठा के देख लें, हमें उसको बदलना ही नहीं पड़ा। हमने एज इट इज जाके एनओसी लेना शुरू किए। ये साथ के साथ लर्निंग की एरियाज हमारे किताब के एक एक सब्जेक्ट के एक एक पेज के ऊपर मौजूद हैं।
पर्सनल सोशल डेवलपमेंट से लेकर क्रिएटिव आर्ट्स तक सब कवर है। स्पेसिफिकली हम बात करते हैं प्राइमरी की, कि प्राइमरी में क्या लर्निंग एरियाज को फोकस किया गया है। तो अगर यहाँ पर हमारे कुछ स्कूल्स जो ईस्ट को फॉलो करते हैं, ईस्ट का फैमिली स्कूल्स हैं, तो आप इस स्लाइड को देखकर बड़े हैरान हो रहे होंगे कि ये जो सिंगल नेशनल करिकुलम के लर्निंग आउटकम्स हैं प्राइमरी के, ये तो हम पिछले 15 साल से हम इस पर बात कर रहे हैं। लाइफ स्किल्स सबसे इंपॉर्टेंट है, जिंदगी गुजारने की महारतें, इस्लामिक वैल्यूज हैं, 21st सेंचुरी स्किल जिनको 4C कहा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन, कोलैबोरेशन और क्रिएटिविटी, बात ही इसकी हो रही है। साइंस को आपने एज अ इंग्लिश सब्जेक्ट नहीं पढ़ाना, बल्कि साइंस को एज अ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग करवाना। PBL प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, इसको डिकोड कर लें इस वर्ड को, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है। IT को आपने एज अ सब्जेक्ट नहीं लेना, बल्कि IT को एज अ टूल लेना है। और सबसे ज्यादा खुशी बात पर है कि मैथ्स को आपने एज अ बच्चे को मैथ्स को अपनी जिंदगी पे अप्लाई करना आना चाहिए। चलें जी, ये तो हो गई बेसिक बात हमारी प्री एंड प्राइमरी के सिंगल नेशनल करिकुलम को। आज आप लोगों को जो बताया गया था वो ये बात थी कि सिंगल नेशनल करिकुलम के डिस्कशन के साथ साथ हम बात करेंगे कि ग्रेड 1 से लेकर 5 जो इंग्लिश के सब्जेक्ट है उसमें क्या क्या चीजें शामिल की गई हैं और उनको हमने अचीव कैसे करना है। मैं आपके सामने वो कॉम्पिटेंसीज ला रहा हूँ यहाँ पर जो सिंगल नेशनल करिकुलम ग्रेड 1 से लेकर 5 तक इंग्लिश की बुक की मेन कॉम्पिटेंसीज। इसको अच्छा, आप जितने लोग मुझे सुन रहे हैं, हम लास्ट 5 मिनट जो हैं वो क्वेश्चन आंसर्स के लिए रखेंगे। आप में से कोई भी सवाल आप में से कोई पूछना चाहे, कोई डिस्कशन करना चाहे तो हम, और इसके अलावा अगर हमारा टाइम इसमें क्योंकि शॉर्ट होता है, तो अगर आप कोई सवाल वैसे करना चाहें तो वॉइस मैसेज जरूर कीजिएगा, अपना कमेंट जो है वो आप जरूर कीजिएगा। तो अब हम बात करने जा रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम इंग्लिश ग्रेड 1 से लेकर 5 तक। इसके अंदर जो मेन पॉइंट्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने 1 से लेकर 5 तक जो बुक्स के अंदर रखे हैं वो मैं अब आपसे डिस्कस करने लगा हूं। पॉइंट नंबर 1, इंग्लिश टू बी टॉट एज अ लैंग्वेज रेदर देन सब्जेक्ट, यानी कि इंग्लिश को एक सब्जेक्ट की तरह टीच नहीं करना, इंग्लिश को एक लैंग्वेज की तरह टीच करना है। मैं अक्सर वर्कशॉप में मिसाल देता हूं कि इंग्लिश को पढ़ाना नहीं है, इंग्लिश को सिखाना है। बस इस बात को आप जहन में रखें कि इंग्लिश पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि इंग्लिश सीखने की चीज है। जबान पढ़ी नहीं जाती बल्कि जबान सीखी जाती है। यही मेन पॉइंट वहां पर रखा गया है कि इंग्लिश को एज अ हम लैंग्वेज टीच करेंगे, एज अ सब्जेक्ट नहीं। उसके बाद आ जाइए सेकंड पॉइंट के ऊपर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कहती है, हायर फोकस देन बिफोर ऑन द कम्युनिकेटिव competence of the language, listening and speaking। हम ये मॉडल समझा के थक गए कि रीडिंग और राइटिंग के ऊपर कौम का फोकस है। हर माँ, हर टीचर, हर स्कूल बस एक चीज के ऊपर फोकस करता जा रहा है कि बच्चे को रीडिंग आती है, बच्चे को राइटिंग आती है। अब तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इसको कह दिया है कि आपका जो ज्यादा फोकस होगा 1 से 5 तक वो इंग्लिश की लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर होगा, हायर फोकस होगा आपका। यहाँ पर मैं थोड़ी देर के लिए इसको स्टॉप कर प्रेजेंटेशन को मैं अब एक किताब के पेज पर जाना चाहता हूँ कि ये लिसनिंग एंड स्पीकिंग के टारगेट तक हमने पहुंचना कैसे है। तो यहाँ पर मैं अब आपसे शेयर करता हूँ कि किस तरह से हम लिसनिंग और स्पीकिंग के टारगेट के ऊपर पहुंचेंगे। ये जो सेकंड टारगेट है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से है, इसके हम मेन टारगेट के ऊपर किस तरह से आएंगे। तो यहाँ पर आप देखिए, मैं अब आपके साथ दोबारा स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं फिर आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर किस तरह से ये टारगेट अचीव किया जाएगा। जी, आई होप कि आपके सामने ये हमारी ग्रेड 1 की इंग्लिश की बुक है, बटरफ्लाई एंड फ्रेंड्स। गवर्नमेंट कहती है कि लिसनिंग और स्पीकिंग पर बहुत ज्यादा फोकस करना है। अच्छा, आप लोगों की आसानी के लिए बताना चाहूंगा कि ये बुक मैंने वेबसाइट से हमारी देखी है, तो आप में से कोई भी जिसके पास ये हार्ड कॉपी मौजूद नहीं भी है तो वो इजीली हमारी इस बुक तक पहुंच सकता है। आप प्राइमरी इंग्लिश में जाएंगे, ग्रेड 1 की बुक है। जरा गौर कीजिए, यहाँ पर एक चीज लिखी है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। एक एक किताब में 1 से लेकर 5 तक हमने हर चैप्टर के आखिर में, ये सिंगल नेशनल करिकुलम आने के बाद नहीं, ये सिंगल नेशनल करिकुलम से बहुत पहले की बात है कि हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं कि आपने बच्चे की LS लिसनिंग एंड स्पीकिंग के ऊपर फोकस करना है। अब देखिए, इसके अंदर एक पोइम बताई गई थी, तो उसमें
टीचर वर्बली बच्चों से सेलेक्ट द सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस पोएम। थैंक्स टू अल्लाह है, थैंक्स टू टीचर है, सेफ्टी फर्स्ट है, हिल्स आर ग्रीन। अब बच्चे इसमें से आंसर करेंगे, पहले वो सुन रहे हैं टीचर को और फिर वो कहेंगे द मेन सेंट्रल मैसेज ऑफ दिस पोएम इज थैंक्स टू अल्लाह। उसके बाद फिर टीचर उनसे पूछेंगी कि दिस पोएम इज अबाउट स्टडी, थैंक्स, फूड्स और बर्ड। सो बच्चे आपको जवाब दे रहे हैं कि दिस पोएम इज अबाउट थैंक्स। उसके बाद टीचर पूछ रही है कि हु हैज रिटन दिस पोएम, अ कैट, अ चाइल्ड, अ लॉयन, अ पीकॉक। उसके बाद बच्चों ने उसको अंडरस्टैंड किया है, वो आपको उसका आंसर करेंगे। ये मैंने आपको सेकंड जो सिंगल नेशनल करिकुलम का फोकस है कि लिसनिंग और स्पीकिंग के ऊपर बहुत फोकस होगा। 1 से लेकर 5 तक हर किताब के अंदर ये चीज मौजूद है। इसको मैं यहाँ से स्टॉप करने लगा हूँ। हम दोबारा अपनी प्रेजेंटेशन के तीसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं और हमारी प्रेजेंटेशन का जो तीसरा पॉइंट है, ये सिर्फ 5 पॉइंट है इंग्लिश के अंदर और आई होप सो कि हम टाइमली इसको जो है वो कवर कर पाएंगे। तीसरा जो थर्ड पॉइंट है वो है गाइडलाइंस फॉर असेसमेंट्स अलोंग विद स्कोरिंग मार्किंग स्कीम्स हैव बीन इंक्लूडेड फॉर ऑल 4 language skills, listening, speaking, reading, writing, which was not included in curriculum 2006। सबसे पहले तो हम ये क्लियर कर लें कि सिंगल नेशनल करिकुलम कोई नई चीज नहीं है। 2006 में तमाम चीजें बना दी गई थी, सिर्फ उसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं थी और कुछ पॉइंट्स ऐसे थे जिनको आप जाकर 2015 और उसके बाद 2017 में दोबारा ऐड किया गया है। तो आप तमाम लोग जानते हैं कि हम चाहते हैं कि ये टीचर जब तक ट्रेन ना हो वो खुद से असेसमेंट्स ना करें, क्योंकि जिसको ब्लूम टेक्सोनमी, सोलो टेक्सोनमीज और इसके बारे में नहीं पता कि लोअर ऑर्डर थिंकिंग से हायर ऑर्डर थिंकिंग कैसे जज की जाती है, तो कैसे पेपर आप खुद से डिजाइन कर पाएंगे। आप हमारी वेबसाइट के ऊपर जाइए, तमाम असेसमेंट पेपर 1 से लेकर 5 तक वहां पर मौजूद हैं, जो बच्चों की चारों स्किल्स पर भी फोकस होंगे, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और उसके साथ साथ वो ये चीज चेक करेंगे कि बच्चे हमारे हायर ऑर्डर थिंकिंग पर सोच सकते हो। मैं 2 पॉइंट और जल्दी से डिस्कस कर लूं इससे पहले कि टाइम हमारा शॉर्ट हो। एक बात अपनी रिपीट करने लगा हूं, एक भी बात सोशल मीडिया की नहीं है, एक भी बात कोई किसी ग्रुप की नहीं है। ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन बाय गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो सिंगल नेशनल करिकुलम के टारगेट्स बनाए गए हैं, वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। टारगेट नंबर 4, एडिशन ऑफ इंटरेक्टिव एंड कोलैबोरेटिव पेडागोजिकल स्ट्रेटजीज। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। लेसन प्लान बनाना बहुत ज्यादा अहम होगा इसको फॉलो करते हुए। अब जब मैं आपको अगर ट्रेनिंग की तरफ ले जाऊं इंग्लिश में, तो वहां पर एक मेथड है हमारा 3-2 मेथड। उसको बनाने का मकसद ये है कि ऐसा ना हो कि टीचर ही बोलती जा रही हैं, बस बच्चों को मौका ही नहीं दिया जा रहा। 3-2 मेथड का मतलब ये है कि बच्चा एक वर्ड को टीचर 3 दफा बोलेंगी और बच्चे उसको 2 दफा रिपीट कर रहे होंगे। ये बड़ा अहम पॉइंट है 4 नंबर के ऊपर। एडिशन ऑफ इंटरेक्टिव सेशन, 2 वे कम्युनिकेशन होनी चाहिए। अभी तक टीचर क्या करते हैं, खुद से बात करने की कोशिश ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा ट्रेंड स्टाफ है, हमारे ट्रेंड लोग हैं, उनको ये बात पता है कि अगर वो प्रॉपर लेसन प्लान फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप ये स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे होंगे। तो यहाँ पर बात हो गई लेसन प्लान की कि उसमें कोलैबोरेटिव वर्क होना चाहिए और इंटरेक्टिव होना चाहिए। अब हम आखिरी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम के। इसको अचीव करने के लिए ना शायद हमें 10 दिन की ट्रेनिंग चाहिए हो एक एक पॉइंट को देखने के लिए, लेकिन मैंने वो मेन 5 पॉइंट्स आपके सामने रखे हैं और उसके साथ आपको जो है मैं आपको लिंक भी कर रहा हूँ तमाम चीजों के साथ। ये आखिरी जो पॉइंट है, many new themes added to guide the content development such as SDG4। अभी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगा ये क्या चीज होती है। और इसके अलावा डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर्स, पर्सनल सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन। चलें जी, दोबारा हम इसको यहाँ पर स्टॉप करते हैं। और ये जो यहाँ पर एक पर्सनल सेफ्टी, हेल्थ एंड हाइजीन, सबसे पहले ये 5वां जो पॉइंट है मैं आपको लाकर दिखाता हूं यहाँ पर कि कहाँ पर ये चीज हमने इंट्रोड्यूस की है। आप हमारी बुक्स में चले जाएं 1 से लेकर 5 तक, आपको तमाम चीजें वहां नजर आएंगी। ग्रेड 4 इंग्लिश बुक, चैप्टर नंबर 15, चैप्टर का टॉपिक है सिटीजन्स ऑफ पाकिस्तान, डाइवर्स कल्चर, डिफरेंट सूबों की बात हो गई, कौन कैसे रहता है, कौन कैसे खाना पीना करता है। ये 5वां पॉइंट है सिंगल नेशनल करिकुलम का। थोड़ा सा नीचे आइए, इस पोएम में
जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो ग्रुप डिस्कशन, और उसके बाद इसमें ये जो बात हो रही है कि पर्सनल सेफ्टी हाइजीन कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इस लेसन को पढ़ेंगे ना तो आपको लगेगा कि इसका एक एक वर्ड जाके इंटीग्रेट होता है उस डॉक्यूमेंट के साथ। 5 डिफरेंट किस्म के जो है वो लर्निंग आउटकम्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए, और उसके बारे में मैं आपको साथ साथ बुक्स के कुछ पेजेस दिखा रहा हूँ। ये सिर्फ आपको 1 से 5 में नहीं, ये तमाम के तमाम हमारी जो सीरीज है उसमें ये तमाम स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, ताकि इन्हीं को हम समझते थे, क्योंकि ये चीज हमारे लिए कोई नई नहीं है कि इंटरनेशनल करिकुलम किस तरह का होता है। अब अल्लाह करे कि गवर्नमेंट इसको जिस विजन के साथ लेकर आए हैं उसको अप्लाई भी कर पाए। ये सिर्फ किताब से बात नहीं बनेगी, डेफिनेटली इस किताब के साथ साथ पूरा एक सिस्टम होगा जो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। जहां लाइफ स्किल्स की बात हो रही थी, मैं आपको एक और चीज यहाँ पर शो करता हूँ कि लाइफ स्किल्स कहाँ और किस तरह से आप दिखा सकते हैं, कैसे वो तमाम मौजूद हैं। तो यहाँ पर लाइफ स्किल्स की अगर हम बात करें तो मैं अब आपके सामने एक और स्क्रीन जो लास्ट में अब आपके साथ शेयर करूंगा वो मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ। ये ग्रेड 5 की बुक है हमारी, 1 से लेकर तमाम 1 से लेकर 5 तक की इंग्लिश की ये वाली तमाम बुक्स के अंदर लाइफ स्किल्स। ये वही है उसकी, प्लीज माइक, प्लीज क्या नाम है इनका, ये पेज लिख लिया, वो उसकी आवाज ही नहीं आ रही है। एक्सक्यूज मी प्लीज, थैंक यू, माइक म्यूट कर लीजिए। नहीं, ज्वाइन कब होता है ना आवाज आती है। अब मेरा ख्याल लाइट से लिखी है तो क्या हो रहा है? अच्छा, इसीलिए अगर आप बात अपनी कंप्लीट कर चुके हैं या तो हम सब आपकी बात सुनना शुरू कर दें, या ये आखिरी हमारे पास 2 मिनट है कि हम अपनी बात को कंप्लीट करें। मिस अलीना प्लीज, यहाँ से मैं म्यूट नहीं कर पा रहा आपको सर ने जी। ओके जी, तो अब बात हो रही थी लाइफ स्किल्स की, 1 से लेके 5 तक इंग्लिश की कोई भी बुक बटरफ्लाई एंड फ्रेंड्स की उठाइए, आखिरी पेज पर चले जाएं, वहां पर चैप्टर के साथ एक कॉलम मौजूद होगा लाइफ स्किल्स का, जिसमें सेल्फ मोटिवेशन से लेकर सेफ्टी, हेल्थ, हाइजीन, क्रिटिकल थिंकिंग, टीम वर्क, कोलैबोरेटिव वर्क होना चाहिए, लर्निंग टू लर्न। मैं आई फील प्राउड, अल्हम्दुलिल्लाह हम पिछले 15 साल से वो काम कर रहे हैं जो अब जाकर लोग इसके बारे में सोचना शुरू हुए हैं। हमारे फैमिली स्कूल्स अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पहले से काम कर रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। ये जो हमारे 5 पॉइंट्स थे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो अपनी 5 बुक्स के अंदर रखे हैं। बाकी जो हम SDG4 की बात कर रहे थे, ये बेसिकली एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं जो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में है, जो टोटल 17 हैं और उनमें से 4 को लिया गया। ये भी ना डिटेल से बता रहे हैं, हर सब्जेक्ट को कवर कर रहा है, या भी इंग्लिश का चल रहा था। अच्छा जी, तो ये हम इंग्लिश की जो बात है अपनी कंप्लीट कर चुके हैं, और उसके बाद ये बहुत लंबी, इंशाल्लाह हम आपके साथ एनरोल रहेंगे, एक एक चीज आपको बताएंगे कि आपने ये तमाम टारगेट्स किस तरह से अचीव करने हैं। 1 से लेकर 5 तक आप डॉक्यूमेंट उठा लीजिए सिंगल नेशनल करिकुलम का, आपको ये 5 मेन स्टैंडर्ड नजर आएंगे, जिनको 1 बाय 1 मैंने तमाम पॉइंट्स के अंदर आपके साथ इलाबोरेट भी किया, और उसके साथ इनको करना कैसे है मैंने कुछ पेजेस भी आपके साथ अपनी बुक्स में से शेयर किए हैं। east.education पर जाएं, वहां पर प्राइमरी के सिलेबस पर चले जाएं, इंग्लिश की बुक्स आपके सामने ओपन हो जाएंगी, एक एक किताब वहां पर आपको मिलेगी, और इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से नॉन ऑब्जेक्शन, मेरा ख्याल है सबसे पहले हमें ही मिलना चाहिए, हम सबसे ज्यादा डिजर्व करते हैं कि सबसे पहला NOC जो है हमें मिले। आप यकीन करें मेरा कांटेक्ट रहता है बहुत से डेवलपर्स के साथ, लोग अब इन चीजों को लिखना शुरू हो रहे हैं। हमें तो शायद इसमें कुछ भी बदलने की जरूरत नहीं है, बल्कि हम एक स्टेप उससे भी आगे ही हैं। तो मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जो एक विजन ये लाया गया है कि हर किसी को इक्वल राइट मिलना चाहिए, एजुकेशन के स्टैंडर्ड सेम होने चाहिए, अगर ये हो जाता है प्रॉपर ट्रेनिंग्स के साथ, प्रॉपर बैकअप के लिए नहीं हो सकता। अब मैं आप लोगों से इजाजत चाहूंगा, मैं खामोश होता हूँ। आप में से कुछ लोग अगर कोई बात करना चाहें इसके बारे में तो आप मुझसे जरूर डिस्कस करें, और इंशाल्लाह उसके बाद नेक्स्ट सेशंस में आपसे मुलाकात होगी। जी, एनी क्वेश्चन जो आप करना चाहें, जो आप पूछना चाहें। अस्सलाम वालेकुम सर, मैं
अस्सलाम वालेकुम सर। have 3 minutes. मेरी कोशिश ये थी कि आखिरी 5 मिनट में हम क्वेश्चन आंसर्स कर सकें। तो आई होप सो कि या तो तमाम चीजें आप तक पहुंच गई हैं। सर आई हैव सम क्यूरीज अबाउट क्लास 5 इस्लामिया। देखिए इंशाल्लाह वो सब्जेक्ट वाइज हम आप डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, वी विल शेयर विद यू डेफिनेटली इंशाल्लाह। आदिल साहब हम जरूर इसको शेयर करेंगे आपके साथ। और 5 प्रिंट अगेन सेंड कर दें प्लीज। जी बिल्कुल 5 प्रिंट्स फहीम आपको साहब, मिल मेरा एक जाएंगे। क्वेश्चन है। जी जावेद साहब, पहले तो थोड़ा सा तारुफ करवा दीजिए अपना, फहीम कहाँ से साहब हमें ज्वाइन जी, किए हुए हैं। जी मैंने मर्दान KPK से ज्वाइन किया आपको सर। जी वेलकम जी, वेलकम। अच्छा सर, मेरा ये क्वेश्चन है, ये जो आपने ब्लूम टेक्सोनोमी का जिक्र किया है ना, तो ये ब्लूम टेक्सोनोमी आपके सिर्फ एक्सरसाइज पे जो है ना होती है, या जो लेसन है उस पे भी ये मैटर करती है? देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि ये सिर्फ असेसमेंट्स के ऊपर नहीं है। ये जो 1 से लेकर 5 तक हमें अब कोलैबोरेटिव वर्क की बात की जा रही है ना, इंग्लिश को एज अ सब्जेक्ट, जी तो उसके अंदर हमने अपने तमाम स्टेप्स को इस तरह से डिजाइन किया है। आपका गायबाना तारुफ तो सर इतना सुन लिया है, इतना शबीर साहब प्लीज माइक ऑफ बड़ा प्यार कीजिए। करते हैं असल में जी मान साहब आपसे। मेरे सामने स्क्रीन पर सब लोग आ भी नहीं पा रहे हैं कि मैं किस किस का यहाँ से माइक म्यूट करूं। अच्छा तो सर हम बात कर रहे थे जावेद इकबाल साहब कि हमने 2 लेसन प्लान्स के अंदर भी 4 स्किल्स को कवर किया, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग, और उसके साथ साथ हमने ब्लूम टेक्सोनोमी को बाकी स्टेप्स के ऊपर भी कवर किया। ये सिर्फ और सिर्फ असेसमेंट तक की बात नहीं है। फेल भाई जी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं जी? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। मैं ये पूछना था ये कल से खबर जो है ना सस्पेंड कर रही है स्कूल में कोई एक्स्ट्रा बुक्स पढ़वा सकते हैं, ये बात ठीक है? खबर ये जी बिल्कुल 100% ऑफिशियल बात है। आप सिंगल नेशनल करिकुलम, ये उन लोगों के लिए बात हुई है जिन्होंने गवर्नमेंट की किताब लगाने का सोचा है। एक बात मैं आपको बता दूं यहाँ पर, शायद आप इसको थोड़ा सा अगर किसी के माइंड में भी ये बात है कि हम प्राइवेट स्कूल में गवर्नमेंट की किताब चलाएंगे तो 2 साल के बाद आपका स्कूल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता होगा। आपका कंपैरिजन नहीं है गवर्नमेंट स्कूल्स के साथ, आपके स्टैंडर्ड्स बहुत डिफरेंट है, आपका एनवायरनमेंट बहुत डिफरेंट है। तो डेफिनेटली इंशाल्लाह जिसको भी NOC मिलेगा आपको किताब जो है वो टीच कर सकते हैं एज अ सप्लीमेंट्री को। देयर इज नो इशू। सोहेल भाई ये बिल्कुल ठीक इन्फॉर्मेशन है। सोहेल भाई ने हमें मंडी भावलदीन से ज्वाइन किया था। सोहेल भाई से मैं यहाँ पर तमाम लोगों की मौजूदगी में ये बात कहना चाहूंगा, सिंगल नेशनल करिकुलम मसला नहीं है, इसको समझना ये क्या है मसला। असल हमें सोचना चाहिए कि इसको हमने इम्प्लीमेंट कैसे करना है, इन टारगेट्स को हमें अचीव कैसे करवाना है अपने बच्चों को, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। जी प्लीज एनीवन एल्स। अच्छा मेरा क्वेश्चन असेसमेंट्स के रिलेटेड है कि क्या करिकुलम में कोई गाइडलाइन है असेसमेंट की, अगर हम उसी को फॉलो करें? सॉरी सायरा, आपका जो क्वेश्चन है वो क्लियर नहीं है, आप क्या दोबारा इसको रिपीट करेंगे? असेसमेंट से रिलेटेड है। अर्ली लर्निंग आउटकम्स तो मैं समझ गई, असिस्ट जब बच्चे को करते हैं, हम छोटे बच्चे पी की बात कर रही हूँ मैं, तो क्या कोई गाइडलाइन करिकुलम अवेलेबल है? नहीं है तो प्लीज जी बिल्कुल, अगर प्री स्कूल की आप बात करें तो वहाँ जी प्री स्कूल की अगर आप बात करें तो ECCE अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन के अंदर असेसमेंट तक, इवन लेसन प्लानिंग तक जो है वो शामिल की गई है। ये बड़ा जरूरी है, प्री स्कूल में भी ये बहुत ज्यादा जरूरी है। वहां पर जज करने का तरीका डिफरेंट होगा, वहां पर आप सिर्फ मार्क्स के साथ, स्कोर्स के साथ बच्चे को जज नहीं कर सकते। डेफिनेटली उसका क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट, लेकिन ये बिल्कुल है प्री स्कूल के अंदर भी इसको शामिल किया गया है। जी हम इंशाल्लाह हम सब्जेक्ट वाइज अपने वेबिनार्स करेंगे, हम आप लोगों को एक एक चीज, शायद हमें पूरा साल भी हम एंगेज रहें और इंशाल्लाह हम आपके साथ रहेंगे। आप देखिएगा कि आप अपने स्कूल को हमारे साथ अलाइन करके ईस्ट की फैमिली बनकर आप किस तरह से इन तमाम टारगेट्स को अचीव कर पाएंगे। जी एनीवन एल्स प्लीज, एनी क्वेश्चन? सर मेरा एक क्वेश्चन है, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन आपने बताई है कि उर्दू में जो है सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे एक्सेप्ट इंग्लिश, तो प्राइवेट स्कूल्स में भी क्या सारे सब्जेक्ट्स उर्दू में ही? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन तमाम उर्दू में होगा, सिर्फ वाकफियत आमा, सिर्फ वाकफियत आमा 1, 2, 3 साइंस और सोशल स्टडीज को जो मर्ज किया गया है, ये 3 किताबें उर्दू में है, इंग्लिश में, मैथ्स में, 4, 5 में साइंस इंग्लिश में होगी,
4-5 में साइंस की किताब इंग्लिश में ही होगी, लेकिन 4-5 की सोशल स्टडीज की किताब उर्दू में होगी। 1 से लेकर 5 तक सिविक स्किल्स और सोशल स्टडीज, माशरत इल्म, ये उर्दू में है, लेकिन साइंस, मैथमेटिक्स, ये तमाम सब्जेक्ट्स जो हैं वो इंग्लिश में रहेंगे। इस्लामियात, उर्दू, वाकफियत आमा, माशरत इल्म, ये किताबें उर्दू में होंगी, बाकी आपका सारा करिकुलम इंग्लिश में होगा। जी, आई होप सो कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव हमारा सेशन। जी प्लीज नाइला, जी प्लीज नाइला, पहले अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, कहाँ से ज्वाइन किया नाइला हमें आपने? जी, मेरा नाम नाइला जावेद है। मैंने गुजरात से ज्वाइन किया है, रिसोर्स इंटरनेशनल स्कूल से, एंड आई एम आल्सो एन एमटी। ये जो अभी एसएनसी की जो ट्रेनिंग्स चल रही हैं उसमें ओके तो लेकिन मैं ये वेबिनार जरूर अटेंड करना चाह रही थी। सर पहले तो एक रिक्वेस्ट है, काइंडली अगर आप टाइम चेंज कर सकें, क्योंकि स्कूल्स के दौरान ये वेबिनार्स अटेंड करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एंड सेकेंडली आपसे ये गिला है कि आप लोगों ने अभी तक एनओसी क्यों नहीं दिया, क्योंकि हम लोगों ने तो न्यू बुक्स लगवा ली, और मैंने मैम को यही सजेस्ट किया था, आपकी जो बुक्स थी, आई थिंक कि वो एनओसी ना होने की वजह से जो आपकी बुक्स हैं वो हमारे स्कूल में नहीं लग सकी। नहीं नाइला, मैं थोड़ा सा यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, ये जी सर, हाँ ठीक है, आप बात करें नाइला, कंप्लीट करें अपनी बात। थर्डली मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगी उन लोगों के लिए कि कुछ रूल्स होते हैं, अगर आप लोगों ने कैमरास ऑन किए हुए हैं तो थोड़ा सा फिर उस चीज का ख्याल रखें और ठीक होके बैठ जाएं। चलिए नाइला, इंशाल्लाह नहीं तो ये नई चीज है, इंशाल्लाह हम लोग जो है वो ट्रेंड हो जाएंगे इस चीज के लिए। एक नई चीज है नाइला। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि गवर्नमेंट के डिपार्टमेंटल इश्यूज इतने ज्यादा हैं कि हम कौन है अभी, आप ये बताएं कि पहले ERC एक्सटर्नल रिव्यू कमेटी से आप अपनी किताबें मंजूर करें, देन आप उलमा बोर्ड के पास लेकर जाएं, देन आप IRC के पास लेकर जाएं, इंटरनल रिव्यू कमेटी के पास, वहां पर ढेर लगा हुआ है किताबों का। मुझे तो अब ये भी शक पड़ रहा है कि खुदा ना खास्ता वो देखा ही नहीं जा रहा कि किताबों के अंदर चीजें क्या मौजूद है। हम इस तरह से नहीं कर सकते। लोगों ने अपने पेजेस को कम कर दिया है, डायरेक्टली किताबें जमा करवा दी हैं सप्लीमेंट्री रीडिंग मटेरियल के अंदर। सिर्फ एनओसी मकसद है लोगों का। हमने एनओसी भी लेना है और अपने लर्निंग आउटकम्स को भी रखना है। हमने बिल्कुल भी किसी किस्म की खयानत नहीं करनी, हमने किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। आप बताएं कि कौन लोग हैं जो प्री स्कूल में ERC के साथ आ रहे हैं? मेरा ख्याल है कि यहाँ लाहौर में रहकर मैं सैकड़ों ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने अपनी बुक्स को जो है वो कम करके और डायरेक्टली PCTB के पास जाकर इंटरनल रिव्यू कमेटी से एनओसी लिया है। मैं आपको शो कर सकता हूँ हमारे कि हमने ERC पहले एक्सटर्नल रिव्यू कमेटी के 5 लोगों को एग्री किया उस चीज के ऊपर, उनसे साइन लिए, देन हम उलमा बोर्ड से क्लियरेंस लेंगे, देन हम जाकर IRC के पास जाएंगे। तो जल्द या देर से सबको एनओसी मिलना है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। और इंशाल्लाह इसमें थोड़ा रिलैक्स भी देगी गवर्नमेंट। ऐसा नहीं है कि ये बस कल से ही जाकर इसको 100% जाके चेकिंग शुरू हो जाएगी। असल मसला ये है कि लोग अपडेटेड ही नहीं है सिंगल नेशनल करिकुलम को लेकर। जितने लोगों से मैं बात करता हूँ बस उन्हें सिंगल नेशनल करिकुलम के वर्ड का पता है, लेकिन उसकी कॉम्पिटेंसेस क्या है, उनको कैसे अचीव करना है, लोग इसके बारे में जानते ही नहीं। जी, और मैं आपसे पहले ही माजरत करना चाहूंगा अगर ड्यूरिंग हमारी डिस्कशन एकदम से ये खत्म हो जाता है टाइम। मैं आप लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों ने बड़े अच्छे तरीके से सेशन को अटेंड किया और मुझे उम्मीद है कि जो टारगेट था हमारा वो आप लोगों तक पहुंच पाया होगा। और नाइला, आपकी इस बात को जरूर मैं हम जो हमारे सेशंस हैं हम उसको थोड़ा सा लेट टाइमिंग्स के अंदर किया करेंगे। जी, गैलेक्सी सर इनफैक्ट हमारी जो ट्रेनिंग है वो 4:30 बजे खत्म होती है। सर प्लीज एक सेकेंड, हमारी जो ट्रेनिंग है, हम जो ट्रेनिंग दे रहे हैं वो 4:30 बजे खत्म होती है, तो प्लीज अगर उसके बाद, क्योंकि मैं इसको अटेंड करना चाह रही हूँ लेकिन जस्ट वो इस वजह से कि मेरे सेशंस हो तो उस दौरान मैं ले नहीं सकती। नहीं आप जरूर सर मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि जब एनओसी, हम इसको रिकॉर्ड भी कर रहे हैं, हम आपके साथ रिकॉर्डिंग भी शेयर करेंगे। सर ये जो सायरा प्लीज अपना पहले तारुफ करवाइए, फ्रॉम वेयर यू आर? जी सर, I am speaking from Karachi and I am a head of the campus. My question is that कि जैसे आपने कहा you are applying for NOC, आपको मिल जाता है या किसी और पब्लिशर्स को मिल जाता है, हमें कैसे पता चलेगा कि NOC मिल चुकी है पब्लिशर्स?
पहले तो सायरा आप लोग बड़े लकी हैं कि यू आर इन कराची और ये सारा जो प्रेशर है वो पंजाब के ऊपर है, ठीक है। अभी आपको वहाँ मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा कोई इशू है या इस तरह के कोई मसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बहुत सिंपल है। आप गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाइए, वहां पर जितने लोगों को एनओसी मिलेगा वहां पर उसको अपडेट कर दिया जाएगा, और आप हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उनसे राब्ता कर कर व्हाट्सएप के थ्रू उन ERC और जो सबमिशन सर्टिफिकेट्स हैं वो व्हाट्सएप के थ्रू आप अपने मोबाइल में या अपने लैपटॉप में ईमेल के थ्रू आप मंगवा सकते हैं। वो इंशाल्लाह हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, एनीवन एल्स? अस्सलाम वालेकुम फ़हीम भाई, मेरा आपसे एक क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आपका नाम मुझे बड़ा पसंद आया, गैलेक्सी J6। हमें लग रहा है कि गैलेक्सी J6 साहब जो है उन्होंने हमें ज्वाइन किया हुआ है। फ़हीम भाई मैं समी बात कर रहा हूँ, गजाली ग्रुप ऑफ स्कूल से एज एन एकेडमिक कंसल्टेंट जॉब करता हूँ। जी बिल्कुल बिल्कुल समी। फ़हीम भाई, इसमें मैंने एक आपसे क्वेश्चन ये करना था कि जब तक NOC नहीं मिलता तब तक अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आते हैं हमारे स्कूल्स में आते हैं तो फिर उनको क्या मतलब आंसर किया जा सकता है या किस तरह सेटिस्फाई किया जा सकता है? ये एक रियलिटी 100% ठीक है कि अभी तक सिंगल नेशनल करिकुलम का नाम तो सबको पता है, लेकिन इसके अंदर है क्या वो अभी किसी को नहीं पता।